खोखली धमकियों का वो मगरूर साया ईरान की माटी पर हर जुल्म बेअसर आया। नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध। इस समय पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव अब एक बेहद खतरनाक और खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। दोनों देशों के बीच की तल्खी इस कदर बढ़ गई है कि कभी भी एक महाविनाशकारी युद्ध की शुरुआत हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप ने बेहद सख्त और सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने उन पर हमला करने या उनकी हत्या करने की थोड़ी सी भी कोशिश की तो अमेरिका ईरान के खिलाफ एक ऐसा भीषण और अभूतपूर्व सैन्य हमला करेगा जैसा मानव इतिहास में पहले कभी किसी देश ने नहीं देखा होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए बड़ा दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के अहम ठिकानों की तरफ 1000 अत्याधुनिक मिसाइलें पहले से ही तान रखी हैं। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो जरूरत पड़ने पर हजारों मिसाइलें ईरान पर दाग दी जाएंगी। ट्रंप का कहना है कि वो किसी भी तरह के झांसे में आने वाले नहीं हैं और ईरान को पूरी तरह माटियामेट करने के लिए जवाबी कार्रवाई के कड़े आदेश अमेरिकी कमांडरों को पहले से ही दिए जा चुके हैं। अब अमेरिकी सेना पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है और कम से कम 1 साल तक का चलने वाला किसी भी बड़े और लंबे सैन्य अभियान के लिए उसकी मुस्तैदी मुकम्मल है। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से बातचीत में यह भी स्वीकार किया कि वो काफी लंबे समय से ईरान के हिट लिस्ट में नंबर 1 पर बने हुए हैं। उनका मानना है कि ईरान कई सालों से उनकी जान लेने की ताक में और इससे गंभीर खतरे को देखते हुए उन्होंने अपने शीर्ष सैन्य अधिकारियों को स्पष्ट और लिखित निर्देश दे रखे हैं कि अगर उन्हें कुछ भी होता है तो ईरान पर इतनी भीषण बमबारी की जाए कि उसका अस्तित्व ही संकट में पड़ जाए। इस महासंकट के बीच एक और बहुत बड़ी सैन्य हलचल इजराइल से सामने आ रही है। इजरायली मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इजराइल के ओदावा एयरबेस पर तैनात अपने 12 सबसे आधुनिक F-22 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को वहां से वापस बुलाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि ये खतरनाक लड़ाकू विमान इसी साल फरवरी से इजराइल में तैनात थे और रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि उन्हें विशेष रूप से ईरान के खिलाफ किसी भी संभावित सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए वहां भेजा गया था। इन विमानों ने हाल ही में ईरान पर हुए कुछ हवाई हमलों में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। अब इन्हें इजराइल से हटाकर ईरान के ठीक सामने किसी गुप्त और रणनीतिक मोर्चे पर तैनात करने की तैयारी चल रही है ताकि ट्रंप के आदेश पर तुरंत बड़ी कार्रवाई की जा सके। दूसरी तरफ ईरान भी महाशक्ति अमेरिका के सामने घुटने टेकने को बिल्कुल तैयार है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक आपातकालीन यानी इमरजेंसी बैठक के बाद खुले तौर पर चेतावनी दी कि अगर इजराइल या अमेरिका ने उसके किसी भी अहम नागरिक या संवेदनशील ठिकानों पर फिर से हमला करने की हिमाकत की तो उसका ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा कि इजराइल का वजूद खतरे में पड़ जाए। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने देश की संसद में खड़े होकर देश का रुख पूरी दुनिया के सामने साफ किया। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका की धमकियों के आगे आत्मसमर्पण नहीं करेगा। उन्होंने याद दिलाया कि ईरान ने अपनी रक्षा प्रणालियों और सैन्य तैयारियों को कभी भी कमजोर नहीं होने दिया। अगर अमेरिका दोनों देशों के बीच हुए समझौते से पीछे हटता है या ईरान को धोखा देता है तो ईरान अपनी पूरी सैन्य क्षमता और मिसाइल पावर के साथ पलटवार करेगा। दोस्तों, अगर हम इस पूरे विवाद की गहराई में जाएं तो इस भीषण दुश्मनी की जड़ें साल 2020 में जाकर मिलती। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिकी सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इराक की राजधानी बगदाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक सीक्रेट ड्रोन हमला किया था। इस हमले में ईरान के सबसे ताकतवर रणनीतिकार और लोकप्रिय कुद्स फोर्स के सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई। सुलेमानी की मौत ईरान के लिए एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सदमा था
और उसी समय ईरान की सरकार और सेना ने कसम खाई कि वो सही वक्त आने पर सुलेमानी की मौत का बदला अमेरिकी धरती या उनके नेताओं से लेकर रहेंगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी अभी पिछले कई सालों से लगातार ये खुफिया इनपुट देती रही है कि ईरान की खुफिया एजेंसियां डोनाल्ड ट्रंप और उनके कार्यकाल के पूर्व शीर्ष अधिकारियों को निशाना बनाने की बड़ी साजिशें रच रही है। हालांकि ईरान आधिकारिक तौर पर हमेशा इन आरोपों को खारिज करता रहा है, लेकिन हाल ही में ये संवेदनशील मुद्दा तब और ज्यादा गर्मा गया जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इजरायली खुफिया एजेंसी ने अमेरिका को एक बेहद पुख्ता अलर्ट भेजा है, जिसके मुताबिक ईरान ट्रंप की हत्या की एक बिल्कुल नई और फुल प्रूफ साजिश पर काम कर रही है। हालांकि जब खुद ट्रंप ने इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि ये कोई बहुत नया इनपुट नहीं, क्योंकि वो सालों से ईरान की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर है और वो इस खतरे के साथ जीना सीख चुके हैं। लेकिन तनाव तब और ज्यादा गंभीर हो जाता है दोस्तों, जब ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खामेनेई के एक कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद भीड़ ने सरेआम डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के हिंसक नारे लगाए, जिसके बाद अमेरिकी प्रशासन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और ट्रंप ने ईरान को पूरी तरह माटियामेट करने की अंतिम चेतावनी जो है वो जारी कर दी। बहरहाल इसी मुद्दे पर देखिए हमारी सहयोगी नैना यादव के खास शो आक्रमण की ये खास पेशकश। और बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की, आक्रमण की समय की अगली बड़ी खबर ईरान की। अमेरिका इजराइल को सीधे बड़ी चेतावनी, बड़ी खबर ईरान ने दी है अमेरिका और इजराइल को बड़ी चेतावनी। खामनेई के सुपुर्द खाक के वक्त धमकी दी गई। सेंट्रल मिलिट्री कमांड के चीफ ने सीधे सीधे वार्निंग दी, अली खामनेई के कातिलों का कत्ल जरूर किया जाएगा। खामनेई के हत्यारों को सजा देना बहुत जरूरी है और सजा देकर ही रहेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये सीधे सीधे अब सेंट्रल मिलिट्री कमांड की तरफ से कही गई है बात। जनता के मन में गुस्सा है, आईआरजीसी की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही है। और इसी बीच एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बातचीत की। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के पीएम से बातचीत की है, एक बार फिर बातचीत हुई, फोन पर बातचीत हुई ट्रंप और नेतन्याहू के बीच। खाड़ी में जिस तरह से हालात हैं, मौजूदा हालात को लेकर दोनों में बातचीत हुई। बताया जा रहा है दोनों करीबी देशों के बीच में तालमेल बनाने पर चर्चा है। याद कीजिए कुछ समय पहले रिश्ते थोड़े खटास में नजर आ रहे थे। जब ईरान और अमेरिका में संधि वार्ता हुई तो इजराइल नाराज हो गया, नेतन्याहू नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब फिर वही अपने पुराने रूठे दोस्त को मनाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। फोन पर काफी लंबी बातचीत की गई है। आज तरक्की का रास्ता नजर नहीं आ रहा, महाविनाश के मार्ग में तब्दील हो चुका है। जहां समंदर की लहरों से ज्यादा है मौत की मिसाइलें, उनकी गूंज अब पूरी दुनिया के लिए बेचैनी बढ़ाती नजर आती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था एक बार फिर सिसकने को मजबूर है, क्योंकि इस सकरे समंदर के रास्ते से उठती बारूद की लपटें पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने को तैयार है। साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब व्यापार की लाइफलाइन नहीं है, बल्कि तबाही बजाने वाला विनाश का जल डमरू मध्य बन चुका है। होर्मुज का वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है, आज वो व्यापार का मार्ग नहीं बल्कि धरती के अंत का मार्ग बन चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच शय और मात का ऐसा खौफनाक खेल शुरू हो चुका है जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी है। ट्रंप ने होर्मुज की घेराबंदी करके एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया जिसका मकसद ईरान का दम घोटना है। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर उसकी गर्दन पर हाथ डाला तो वो होर्मुज के इस मुहाने को दुनिया का सबसे बड़ा शमशान बना देगा। हथियारों की हुंकार इस कदर जबरदस्त है कि
इस बार कोई किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं है। आक्रमण की इस हुंकार से पूरी दुनिया बेहाल है, लहूलुहान है। जिसके पास जितनी ताकत है वो उसी ताकत से प्रहार कर रहा है। खुद को ज्यादा बलवान, खुद को ज्यादा ताकतवर साबित करने के इस अंधे चक्कर में आज आधी से ज्यादा दुनिया हलकान हो चुकी है। सरहदों पर सेनाओं का ये खौफनाक जमावड़ा, ये टैंक, ये तोपें, ये न्यूक्लियर मिसाइलें साफ साफ गवाही दे रही हैं कि दुनिया की महाशक्तियां अब इंसानियत को बख्शने के मूड में नहीं है। ये इंसानी बस्तियों को रण क्षेत्र और शमशान में तब्दील करने पर आमादा है। इस पूरे युद्ध के माहौल के बीच ईरान के भीतर से एक और बड़ा और नुकसानदेह दावा सामने आया है। ईरान के राष्ट्रपति के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी मामलों के उपाध्यक्ष हुसैन अफशीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हालिया महीनों में हुए हवाई हमलों और युद्ध की वजह से ईरान के रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर यानी वैज्ञानिक और तकनीकी ढांचे को करीब $300 मिलियन, जो कि भारतीय रुपयों में अगर हम बात करें तो लगभग 25,000 करोड़ रुपए बैठता है। इतना भारी नुकसान हुआ। ईरान का कहना है कि उनके वैज्ञानिक जिन उभरती हुई आधुनिक तकनीकों और लैब्स पर काम कर रहे थे, उनका सेना या किसी हथियार निर्माण से कोई लेना देना नहीं था। इसके बावजूद दुश्मन देशों ने जानबूझकर ईरान की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को रोकने के लिए इन ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि हुसैन अफशीन ने पूरे भरोसे के साथ कहा कि ईरान अपने इस वैज्ञानिक ढांचे को पहले से भी ज्यादा मजबूती और आधुनिकता के साथ दोबारा खड़ा करेगा, क्योंकि जो देश विज्ञान में निवेश करते हैं भविष्य उन्हीं का होता है। लेकिन इसी बीच एक अमेरिकी न्यूज चैनल ने सैटेलाइट से ली गई कुछ ताजा तस्वीरों के हवाले से एक बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाला दावा कर दिया। इस रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने अपने उन परमाणु ठिकानों को दोबारा से एक्टिव और तैयार करना शुरू कर दिया है जो हालिया हमलों में क्षतिग्रस्त हो गए थे। सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से पता चला है कि प्राचीन परमाणु परिसर में हवाई हमलों के कारण जो बड़े बड़े गड्ढे बने थे उन्हें तेजी से कंक्रीट से भरा जा रहा है और वहां मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तस्वीरों में कंक्रीट मिक्सर ट्रक और भारी निर्माण मशीनरी साफ देखी जा सकती है। इसके अलावा पिकेक्स माउंटेन पर स्थित एक और संदिग्ध और बेहद सुरक्षित परमाणु साइट की सुरंगों के आसपास ट्रकों की भारी आवाजाही दर्ज की गई। परमाणु विशेषज्ञों का मानना है कि ये तमाम गतिविधियां इन साइट्स को फिर से चालू करने की बड़ी तैयारी का हिस्सा है। दोस्तों, अगर ये दावे सच साबित होते हैं तो ये पिछले साल अमेरिका और ईरान के बीच हुए द्विपक्षीय शांति समझौते यानी MOU की शर्तों का सीधा और गंभीर उल्लंघन माना जाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच बातचीत के सारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। इस भारी तनाव का सीधा और खतरनाक असर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील समुद्री व्यापारिक रास्ते यानी हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर भी साफ दिखने लगा है। ईरान लगातार ये दावा करता आया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले हर एक व्यापारिक और सैन्य जहाज पर उसका पूरा नियंत्रण है और उसकी मर्जी के बिना वहां से कोई गुजर नहीं सकता। लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरान के इस दावे को पूरी तरह से खारिज और बेबुनियाद करार दिया। अमेरिकी सेना के आंकड़ों के अनुसार इस पूरे तनाव के बावजूद अब तक बिना किसी रुकावट के 800 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी जहाज और लगभग 38 करोड़ बैरल से ज्यादा कच्चा तेल हॉर्मुज़ स्ट्रेट को सुरक्षित पार कर चुका है। अमेरिका ने ईरान को बहुत ही सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत हर हाल में खुला रहना चाहिए। अगर ईरान ने इस रास्ते को रोकने की कोशिश की या अंतर्राष्ट्रीय तेल टैंकरों और कारोबारी के जहाजों पर अपने हमले जारी रखे तो इसके परिणाम ईरान की अर्थव्यवस्था और उसकी सेना के लिए बहुत ज्यादा भयानक है। अमेरिका ने मांग की है कि ईरान को वैश्विक बिरादरी के सामने सार्वजनिक तौर पर यह लिखित भरोसा देना होगा कि वो किसी भी कारोबारी जहाज को निशाना नहीं बनाएगा।
इस बीच ईरान ने अपने पड़ोसी देश संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पर भी गंभीर आरोप लगाए। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूएई अंदर खाने अमेरिका से मिला हुआ है। उन्होंने अमेरिकी वाणिज्य विभाग के कुछ दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका ने यूएई के निर्यात नियंत्रण नियमों में बड़ी ढील दी और उसके व्यापारिक दर्जे को बढ़ाया, जो ये साबित करता है कि यूएई इस पूरे विवाद में अमेरिका का साथ दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ इन तमाम आरोपों के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पूरी जिम्मेदारी अमेरिका पर डालते हुए उसे समझौता तोड़ने वाला देश करार दिया। उन्होंने कहा कि ईरान ने अब तक समझौते की एक एक शर्त और अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को पूरी ईमानदारी से निभाया है, लेकिन अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी लगातार पर्दे के पीछे से समझौते के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अराक्ची का कहना है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता एक तरफा तरीके से थोपा नहीं जा सकता और अगर अमेरिका शांति चाहता है तो उसे बराबरी के स्तर पर आकर नियमों का पालन करना होगा। दोस्तों, इस सिलसिले में वो ओमान की राजधानी मस्कट भी पहुंचे ताकि ओमान के सुल्तान और वहां के अधिकारियों की मध्यस्थता के जरिए अमेरिका के साथ बंद हो चुकी बैक चैनल बातचीत को किसी तरह दोबारा जिंदा किया जा सके। इस महासंकट को टालने के लिए वैश्विक स्तर पर राजनयिक कोशिशें बहुत तेज कर दी गई। कतर ने अमेरिका और ईरान दोनों से ही बेहद भावुक अपील की है कि वो युद्ध के उन्माद को छोड़े, संयम बरते और बातचीत की मेज पर लौटे ताकि व्यापार की लाइफलाइन कहे जाने वाले हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बिना किसी डर के जारी रह सके। पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को फोन मिलाया और उनसे काफी देर तक बातचीत की। शहबाज शरीफ ने दोनों देशों से अपील की कि वो पिछले महीने हुए समझौते के वादों को याद रखें और इस क्षेत्र को एक और विनाशकारी युद्ध की आग में झोंकने के बजाय शांति और कूटनीति का रास्ता अपनाएं। इन सबके बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की एक बेहद तनावपूर्ण आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जहां रूस ने अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों को जमकर आड़े हाथों लिया। रूसी महिला प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद में खड़े होकर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी पर सीधा आरोप लगाया कि इन देशों ने ईरान के नागरिक, वैज्ञानिक और शैक्षणिक ढांचे पर अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए अवैध हवाई हमलों का न सिर्फ समर्थन किया बल्कि उन्हें शह भी दी। रूस का कहना है कि पश्चिमी देशों का ये दोहरा रवैया इस पूरे क्षेत्र को तबाही की तरफ धकेल रहा है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए ने भी पूरी दुनिया के बाजारों को एक बड़ी और डराने वाली चेतावनी जारी की। आईईए का कहना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच ये मिसाइल युद्ध असलियत में बदल जाता है तो वैश्विक तेल की सप्लाई चेन पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाएगी, जिससे पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और एक ऐसा भयानक और लंबा ऊर्जा संकट पैदा होगा जिससे उबरने में दुनिया को कई दशक लग सकते हैं। हालांकि इस घनघोर निराशा और युद्ध के बादलों के बीच लेबनान के मोर्चे से एक थोड़ी राहत देने वाली खबर भी निकलकर सामने आई। इजराइल और लेबनान के बीच हुए संघर्ष विराम को जमीन पर पूरी तरह से लागू कराने के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड की एक विशेष टीम लेबनान की राजधानी बेरूत पहुंच चुकी है। अगले हफ्ते इटली की राजधानी रोम में इजराइल और लेबनान के शीर्ष अधिकारियों के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण तकनीकी स्तर की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच हुए शांति समझौते को पूरी तरह लागू करने और इजरायली सेना की लेबनान के इलाकों से चरणबद्ध तरीके से सुरक्षित वापसी के रोड मैप पर अंतिम मोहर लगी। लेकिन इस छोटी सी राहत के बावजूद ईरान और अमेरिका का मुख्य विवाद इस समय बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, जहां दोनों देशों की हजारों मिसाइलें एक दूसरे की बर्बादी के लिए बिल्कुल तैयार हैं और किसी भी एक पक्ष की छोटी सी चूक पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर सकती है। बहरहाल हमारी आज के इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपके इस विषय में क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।